हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। 31 जनवरी 2026 को पाकिस्तान के बहुत से क्षेत्रों में, खासकर बलूचिस्तान के पास के क्षेत्रों में एक संगठित हमला होता है जिसका नाम ऑपरेशन हेरोफ 2.0 दिया गया, BRAS यानी कि बलूचिस्तान राजी ओजाई संघर्ष द्वारा। और ऐसा माना जा रहा है इसके बाद से कि कहीं पाकिस्तान के दो टुकड़े तो नहीं हो जाएंगे। यूं तो इस घटना को लगभग 6 से 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिर भी लगातार इस पे चर्चा है। और ये मेरे पास में जो द हिंदू का आपको आर्टिकल दिख रहा है, जो 7 फरवरी का आर्टिकल है, इसी आर्टिकल पे हम चर्चा करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, इतिहास क्या है, क्या परिणाम हो सकते हैं, और इससे जुड़ी अन्य बातों को भी हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। अंत तक जुड़िएगा और आपको पता चलेगा क्यों काला तूफान का नाम इसे दिया जा रहा है ना। इसके पहले आगे बढ़ूं, बस इतना बताता चलूं, ये मेरा टेलीग्राम है, इधर इंस्टाग्राम, स्कैन करिए, जुड़िए। सोशल मीडिया मेरे हैंडल्स हैं, यहाँ पे PDF, क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, बातें, मुलाकातें, डिस्कशन सब यहाँ पे होता है। बाकी मेरा इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी स्कैन करके आप जुड़ सकते हैं। चलिए, हुआ क्या है। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 31 जनवरी 2026 को ये हुआ, ठीक है। 31 जनवरी 2026 को लगभग 9 से 10 जिले, क्वेटा, ग्वादर, मस्तुंग, नुश्की, पासनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे पासनी है, यहाँ पे नुश्की है, ठीक है, मस्तुंग है, यहाँ पे क्वेटा है, ठीक है, यहाँ पे खारान है, यहाँ पे ग्वादर है। इन सभी क्षेत्रों में संगठित रूप से हमला हुआ। और देखिए, इस प्रकार के जब भी हमले होते हैं तो हमेशा हमें पता है कि एक पक्ष कहता है कि ये जो हमले हैं, ये जो हमले हो रहे हैं, ये उनका मतलब जिन्होंने हमला किया उनका ज्यादा नुकसान है, हमने बहुत अच्छे से इसको रौंद दिया। जो पक्ष हमला करता है उसने कहा कि नहीं नहीं, हमने बड़े स्तर पे पाकिस्तान का नुकसान पहुंचाया है। हम इन सभी विषयों पे बात करते जाएंगे। तो है क्या कि संबंधित हमले हुए, आत्मघाती विस्फोट हुए और नुश्की में 3 दिन तक अस्थायी कब्जा देखने को मिला। 2024 में ये जो हमला हुआ था, जो BRAS है यानी कि बलोच राजी ओजाई संघर्ष जो है, जो कि बेसिकली 3 एलिमेंट्स हैं जिनका ये संगठित संघ है, इसमें हम बात करेंगे। जो बलोच लिबरेशन चल रहा है, बलोच आर्मी है, इसमें हम बात करेंगे। उसने कहा कि 2024 में जो हमने किया था उसी का ही विस्तारित रूप है जो 2026 में देखने को मिला, ठीक है। बात कर लेते हैं क्या है संघर्ष की मानवीय कीमत और तीव्रता क्या है। कि पाकिस्तान का दावा है कि 30 नागरिक मरे, 18 सुरक्षाकर्मी माने गए। BLA यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का मानना है कि 200 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी मारे गए, 34 लड़ाके शहीद हुए। अगर आप हिंसा की प्रवृत्ति देखिए तो लगातार इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि बढ़ती जा रही है। तो लगभग अगर देखा जाए तो लगभग 400 के आसपास मौतें, और 2011 के बाद से जो सुरक्षा बल है पाकिस्तान के, उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा खून वाला वर्ष रहा, बहुत सी मृत्यु हुई। तो इसका मतलब कि कहीं से भी अगर हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव को देखें तो पाकिस्तान में सही तो नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ बड़े अलगाव की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें कि 1948 में जो विलय हुआ वो दरअसल विवाद की जड़ था, जिसके कारण बाद में हम अब्दुल करीम जी को एक झंडा बुलंद करते देखते हैं, और 5 बड़े विद्रोह हुए जिनको दबाया भी गया पाकिस्तान के द्वारा, हम उस पर भी आएंगे। हुआ क्या कि 11 अगस्त 1947 को कलात के खान ने स्वतंत्रता घोषित की वी आर इंडिपेंडेंट। आप सबको पता है कि इसी समय भारत और पाकिस्तान दोनों आजाद हो रहे थे, उस समय की बात है। जिन्ना के आदेश और सैन्य दबाव में खान ऑफ कलात, जो मीर अहमद यार खान है, ने विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन यहां पे एक शब्द ध्यान रखिएगा, दबाव की बात करें, सैन्य दबाव से हस्ताक्षर कराए गए। तो जो इनके खान के भाई हैं जिनका नाम प्रिंस अब्दुल करीम है, उन्होंने इसे क्या कहा कि ये तो जबरन कब्जा है, और पहली बार विद्रोह इन्होंने ही शुरू किया। इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से दबाव डालकर बलूचिस्तान क्षेत्र को पाकिस्तान में जोड़ा गया, कहीं ना कहीं विद्रोह के जो बिगुल थे वो वहां पे बजने शुरू हो गए। अब हुआ क्या कि पहला चरण जब प्रिंस ऑफ अब्दुल करीम ने विलय के विरोध करते हुए 1948 से 50 में पहली बार विद्रोह किया, दबा दिया गया। दूसरा चरण जो 1958 से 60 तक था, नवाब नौरोज खान ने 1 यूनिट नीति की, हम सब मिलकर एक साथ विद्रोह करेंगे, है ना। तीसरा चरण 1963-69 में शेर मोहम्मद जो मर्री थे उनके द्वारा, वो क्यों था, सुई गैस से जो राजस्व आ रहा था उसके द्वारा। अब क्या है सुई गैस का, आप नाम कई बार सुनेंगे। सुई गैस क्या है? अगर आप बलूचिस्तान की बात करें तो वहां का एक जिला है जिसका नाम है बुक्ती, तो या डेरा बुक्ती कहते हैं। तो डेरा बुक्ती जिले में एक गैस फील्ड है जिसको सुई गैस कहा जाता है, जो वहां से निकलती है और ठीक ठाक रेवेन्यू भी देती है ना। तो इसको लेके तीसरा हुआ, इसी प्रकार से चौथा, इसी प्रकार से पांचवा चरण जो 2003 से वर्तमान तक चल रहा है, इसको हम मान सकते हैं कि 5 चरणीय विद्रोह
पाकिस्तान ने देखा बलोचों के द्वारा, है ना, ये विद्रोह का चरण था वहां पे। अब नेतृत्व भी बदल रहा है। शुरुआत में आप बलोच सरदारों को देख सकते हैं, आपने वो मूवी देखी होगी धुरंधर, उसमें कई बलोच सरदारों को आपने ऐसा देखा होगा। लेकिन अब क्या है, स्थिति बदल रही है ना। इस प्रकार से नए जो नेतृत्व है वहां पर शिक्षित युवा और महिलाएं, ये जो हेरोफ 2.0 की बात कर रहे हैं, इसमें बहुत सारी महिलाएं भी शामिल थी। जैसे पारंपरिक सरदारों से हटकर नेतृत्व शिक्षित मध्यम वर्गीय युवाओं के हाथ में है ना। बीएलए यानी कि जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है कि आत्मघाती यूनिट, जिसमें शिक्षित महिला आत्मघाती हमलावर भी है, इसी की बात हो रही थी। इसके अलावा जब हम बलूच राजी ओजोई संघर्ष की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली 3 संगठन हैं जिन्होंने एक छत्र रूप से इसकी बात की, किसकी, बीएलए, बीएलएफ और बीआरए, ये मिलके बीआरएएस यानी कि बलोच राजी ओजाई संघर्ष बनाते हैं। बीएलए यानी कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बीएलएफ बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट और बीआरए यानी कि बलूचिस्तान रिपब्लिकन आर्मी, ये तीनों मिलके इन्होंने बीआरएएस के छत्र छाया में ये काम करते हैं। जब हम बात करते हैं बीआरएएस की तो एक नाम है अल्लाह नजर बलोच, जिन्होंने 2018 में इनको यूनाइट किया और वही इसका नेतृत्व उस समय कर रहे थे। अल्लाह नजर बलोच गाहे बगाहे आज भी बहुत से न्यूज़पेपर्स में इनकी फोटो आती है, तस्वीर आती है। तो निश्चित तौर पे जो बलोचों का नेतृत्व है वो बीआरएएस कर रहा है ना। हमने उसकी शुरुआत की बात की, आगे बढ़े अगर तो क्या है, क्यों विरोधाभास दिखता है और क्यों बार बार बलूचिस्तान का क्षेत्र पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। पाकिस्तान का लगभग 44% क्षेत्र जो बलोच एरिया में आता है, बलूचिस्तान में आता है। सुई गैस की बात हमने की, रोकोदिक यानी कि सोना और तांबा बहुत होता है, यूरेनियम के बहुत भंडार है वहां पे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो लगभग 50% की गरीबी दर है, यानी कि बहुत ही ज्यादा पिछड़ा इलाका है ना। जीडीपी का योगदान जितना बड़ा क्षेत्र है उस हिसाब से जितना होना चाहिए था, 44% क्षेत्र जीडीपी में योगदान 4.9 था, जो 3.7% हो गया है गिरकर। मानव विकास की बात की जाए तो साक्षरता और शिशु मृत्यु साक्षरता बहुत कम है और शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब हर वो सूचकांक जो बेहतर होना चाहिए था वो खराब है, जो खराब होना चाहिए था वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जितनी आबादी है और जितना क्षेत्र है उसके रिलेटिवली, उसके सापेक्षतः जो जीडीपी में योगदान है वो बहुत कम है ना, वो बहुत कम है। अब कुछ और चीजें हैं जो मानवाधिकार संकट और किल एंड डंप की नीति है। अब देखिए, जब बीआरएस की बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज जाननी चाहिए कि बीआरएस को पाकिस्तान ने, ऑफ कोर्स ईरान ने, सिस्तान बलूचिस्तान विवाद के कारण और चीन ने, इन तीनों ने आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है। आप सबको पता है कि 2024 में जो सिस्तान बलूचिस्तान में हमला हुआ तो बहुत वर्षों बाद ऐसा हुआ कि ईरान में बलूचिस्तान की तरफ से कोई हमला हुआ और 9 लोग मारे गए थे। तो ईरान ने कहा कि आतंकवादी संगठन, 2003-4 के आसपास की बात है जब मैं बात कर रहा था यहां पे इस वाले चरण की शुरुआत की, तो चीन के कुछ इंजीनियर वहां पे मारे गए थे जो बेसिकली सीपीईसी और इस प्रकार की चीजों पे काम कर रहे थे। तो चीन ने भी आतंकवादी संगठन बीआरएस को, जो उस समय बीआरएस नहीं था, वर्तमान में बीआरएस हो गया क्योंकि 3 अनुषंगिक संगठन उसमें मिल गए हैं, उसको आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। तो अब क्या हुआ, अब एक ऑपरेशन चलाया पाकिस्तान ने, लगभग 5 फरवरी तक चला, ऑपरेशन रद उल फितना, ठीक है। इसके तहत ब्रूटली दबाने की कोशिश की, हालांकि विरोध भी उनको उतना ही देखना मिला, ठीक है। जबरन ग्रुप शब्दी पाक मानवाधिकार समूह के अनुसार केवल जनवरी फरवरी 2025 में लगभग 241 लोग गायब हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के इनको गायब कर दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। किल एंड डंप, अपहृत कार्यकर्ताओं के शव यातना निशानों के साथ मिलना, मतलब वो आपको मिले, आपने उनको ब्रूटली मारा और डंप कर दिया, कोई मतलब नहीं। उन व्यक्तियों के, उनके घर के मानवाधिकारों से पाकिस्तान को कोई मतलब नहीं, ये देखने को मिल रहा है। और सैन्य अभियानों के दौरान नागरिकों के घर को सामूहिक रूप से जला दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं वर्षों से ये जो होता आया ना, ये भी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनके मन में एक प्रकार से दुख है और इसके कारण वो बार बार विरोध करने चले आते हैं, ठीक है। चलिए, राजनीतिक आयाम चीन और सीपीओसी, तो लगभग $62 बिलियन का निवेश चीन ने किया है सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में। अगर बात किया जाए तो चीन की बीआरआई का हिस्सा है ये, आप इसको इस जिंजियान से इस ग्वादर पोर्ट के रास्ते को आप देख सकते हैं। कई बार इसके द्वारा बहुत नुकसान हुआ है सीपीयूसी को, यानी कि बलूचिस्तान के हमलों द्वारा। और बलूचिस्तान का भी कहना है कि हमारे क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए इनके कारण रुक गया है ना। तो मलक्का स्ट्रेट का विकल्प और अरब सागर रणनीति पे गहराई पे ध्यान दे रहा है चीन, है ना।
विरोध के कारण क्या है कि स्थानीय रोजगार का अभाव, इतना ज्यादा पैसा आ रहा है फिर भी बलूचिस्तान क्षेत्र में रोजगार नहीं मिल रहा है, ये है। उसके अलावा जो माछीमार हैं, लोग कह रहे हैं कि उनका, इस पे मैंने एक वीडियो किया हुआ था 2025 में जुलाई अगस्त में मैंने इस पे बात की हुई, आप उसको जरूर जाके देखिएगा। और जनसांख्यिकी बदलाव का डर कि कहीं वहां पे बलोच कम और अन्य पाकिस्तानी ना ज्यादा हो जाए, क्योंकि वहां पे रोजगार उनको मिल रहा है, बलूचों को नहीं मिल रहा है ना। हमले क्या, कराची वाणिज्य दूतावास में 2018 में और चीनी इंजीनियरों पे जो हमले हुए, इसके कारण भी जो BRAS है उसको चाइना ने कहा कि भाई तुम आतंकवादी संगठन घोषित हो जाओ, है ना। खैर, क्षेत्रीय जटिलता की बात की जाए तो हम सब ने देखा कि ऐतिहासिक रूप से ईरान और सिस्तान और बलूचिस्तान नाम एक साथ लिया जाता है, आसपास का क्षेत्र है। और अफगानिस्तान और ईरान दोनों जगह पे न सिर्फ इन लोगों ने शरण ली, बल्कि समय समय पर विद्रोह के बिगुल भी देखने को मिले। ठीक है, 2021 के बाद से तालिबान शासन सीमा पे अस्थिरता और TTP-BLA का जो सहयोग है उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलते दिख रही है। उसके अलावा जनवरी 2024 में जो तनाव हुआ, पाकिस्तान द्वारा ईरान में BLA ठिकानों पे हवाई हमले हुए, तो मैंने जो बताया, जिसके बाद कहीं ना कहीं ईरान भी बलूचिस्तान से खौर खा रहा है कि अभी इनको जिस दिन मिलेंगे उस दिन हम दबा देंगे। हालांकि अभी ईरान अमेरिका से त्रस्त है, प्राइमरी तो उसके लिए दुश्मन अमेरिका है, लेकिन उसकी निगाह कहीं ना कहीं बलोचों पे भी है ना। पाकिस्तान की प्रतिक्रिया, हमने बात की थी ऑपरेशन रद्दुल फितना की, तो उन्होंने निश्चित तौर पर ब्रूटली रद्दुल फितना में 1 ISPR का दावा क्या है कि 2016 आतंकवादी मारे गए। बेसिकली जो आंकड़े वहां पे मिले कि 216 आतंकवादी मारे गए और CPC सुरक्षा के लिए लगभग 3000 विशेष सैनिक और ड्रोनों का उपयोग किया गया। तो इनका कहना है कि अगर हमारे पास वो ऑप्शन थे तो हमने यूज कर लिए, वरना ये और नुकसान कर देते। ठीक है, और ब्रूटली इन्होंने दबाया उसको। भारत पे दोष कि पाकिस्तान अक्सर क्या कहता है कि जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ है, वो बार बार पैसा दे रहा है, इनपुट दे रहा है कि पाकिस्तान में अस्थिरता उत्पन्न की जाए और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए जाएं। एक बार भारत 1971 में कर चुका है, दोबारा से 2 टुकड़े करने की बात है। तो अगर हम देखा जाए तो क्या है कि अलगाव और विश्वास जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे हिंसक विद्रोह हो रहा है, सैन्य कार्रवाई हो रही है, शांति जो है वो बहुत अस्थायी होती जा रही है, विरोध बहुत ज्यादा होता जा रहा है और विकास दबता जा रहा है, गिरता जा रहा है। निश्चित तौर पे अगर हम देखें तो 1948 के बाद से जो 5 बार सैन्य विद्रोह हुए वो उसी प्रकार से दबे और इस कारण न विकास न शांति उस क्षेत्र में देखी जा सकती है, न जा पा रही है। कुछ संभावित समाधान भी है। मुख्य धारा की पार्टियों को आगे आके बात करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे जैसे धुरंधर में हमने देखा कि वहां से आके रहमान डकैत को, जो बलोच है, उनसे बात की गई है ना। मिसिंग पर्संस के मुद्दे पे समाधान निकाला जाए और बलोचों के मानवाधिकारों पर भी बात की जाए। CPEC और खनिजों के द्वारा जो पैसा उत्पन्न हो रहा है उससे बलोचों में भी रोजगार का सृजन हो, उनको भी सेंस ऑफ जो कॉन्फिडेंस है वो आए और उनकी भी संस्कृति का सम्मान, उनको नकारात्मक ओहदों के साथ न पुकारा जाए। और हम सब ने, मैं धुरंधर का इसलिए बोल रहा हूं कि आई एम नॉट सजेस्टिंग द मूवी, आई एम जस्ट सेइंग कि वहां पे इस प्रकार के रेशियल रिमार्क्स देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो क्या है, कुछ पॉइंट इनको आप जरूर देख लीजिएगा जहां पे हमने बताया कि क्या है कि क्या चीजें बेहतर हो सकती हैं अगर उस क्षेत्र में शांति रहे, और हो सकता है कि भविष्य में हमको बलोचों द्वारा एक नया पाकिस्तान बनाए जाते दिखे। ठीक है, अंतिम शब्द क्या, पाकिस्तान को स्थिरता के लिए दमन की जगह विकास की बात करनी पड़ेगी और संवाद का रास्ता चुनना पड़ेगा, जो अभी तक कभी ना पाकिस्तान ने अपने मित्रों के लिए दिखाया, दुश्मनों के लिए वो क्या ही दिखाया। भविष्य की गर्त में देखते हैं पाकिस्तान का भविष्य किस दिशा में बैठता है। आपका भविष्य आपके हाथ में है, आप हमारे निर्माण बैच से जुड़ सकते हैं। 7 फरवरी से निर्माण बैच शुरू हो गए, कोई हफ्ते 10 दिन एडमिशन चलेगा, फिर एडमिशन क्लोज हो जाएगा। और अगर आप 2027, 28, 29, 30 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे 2027 के लिए हमारे पास हमारे प्रतिज्ञा बैचेस है, 2028 के लिए निर्माण बैचेस हैं, आप इनसे जुड़ सकते हैं। साथ ही जो विकास लाइव कोड फ्लैश कर रहा है, इसका प्रयोग कीजिए इन अद्भुत बैचेस से जुड़ने के लिए। अच्छा, बात क्या है कि इन बैचेस के साथ खास बात क्या है कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की टारगेटेड प्रिपरेशन होती है। हर महीने 11,000 रुपए आप जीत सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी स्टडी IQ दिल्ली में रह के आपकी करवाएगा, किताबों का सेट आपके घर आ जाता है। इसके अलावा थ्रू आउट मेंटरशिप मिलती है, बहुत सारे और भी फीचर्स हैं। उनको जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट या ऐप पे जा सकते हैं, नीचे लिंक दी होगी, यहाँ पे क्लिक करके भी आप सीधे हमारे वेबसाइट पे पहुंच के बैचेस से जुड़ सकते हैं। विकास लाइव कोड में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा आपको हमारे बैचेस में। हिंदी साहित्य का नया बैच भी 16 फरवरी से शुरू हो रहा है। कुरुक्षेत्र यानी कि रामधारी सिंह दिनकर की अद्भुत रचना से मैं ही पढ़ाता हूं, उसमें विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो आपको अधिकतर डिस्काउंट भी मिलता जाएगा। बाकी आपकी क्या राय है इस विषय पे, आप हमें जरूर बताते जाइएगा।
मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, आप यहां पे भी आके राय बता सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताते जा सकते हैं कि क्या लगता है, क्या पाकिस्तान के बहुत जल्दी 2 टुकड़े हो जाएंगे? अगर हो जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में इंशाअल्लाह कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हालांकि हम हमेशा चाहते हैं कि क्षेत्र में शांति बने रहे, और वो शांति अगर क्षेत्र में बनी रहेगी तो भारत में भी रहेगी। लेकिन फिर विवाद की कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस कर तो तसफल चाखा। अगर लगातार किसी क्षेत्र का इग्नोर किया जा रहा है, विकास की बात नहीं की जा रही, संवाद नहीं किया जा रहा है, तो वहां पर इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती रहेंगी। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।